अच्छा दोस्तों, देखिए अमेरिका इस समय बहुत ही बड़े प्रॉब्लम से जूझ रहा है और उस प्रॉब्लम में उनको याद आ रही है भारत की। अब होता क्या है कि अमेरिका में पावर ट्रांसफार्मर्स की बहुत बड़ी कमी हो गई है। अब इसके पीछे थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। देखिए ऐसा है, अमेरिका में जितने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की डिमांड है उसका सिर्फ 70% ही अभी दे पा रहा है। इसका मतलब साफ साफ कि 30% अभी सप्लाई पूरी ही नहीं हो पा रही है, जबकि इस समय अमेरिका में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आपको बता दें कि अमेरिका में ज्यादातर बिजली का खर्च घरों के लिए होता है, क्योंकि वहां के घरों में एसी कंपलसरी है। ज्यादातर क्षेत्र आप जानते ही हैं अमेरिका में वो गर्म वाली जगहों पे होते हैं, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर 35-40 डिग्री तक चला जाता है, तो वहां तो एसी लगभग कंपलसरी है। और ठंडी में इतनी ठंडी पड़ जाती है कि हीटिंग के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और वैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसी चीजें तो है ही। तो अमेरिका अभी इस समय इन सब चीजों से तो जूझ ही रहा है। इसके साथ साथ अमेरिका के कुल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का 25 से 30% हैवी इंडस्ट्रीज को जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, स्टील हो गया, केमिकल हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, इन सब क्षेत्रों के लिए जाता है। लेकिन इस समय अमेरिका में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड सबसे तेजी से कमर्शियल चीजों के लिए बढ़ा है, जैसे ऑफिस, बिजनेस, इन सब चीजों के लिए, जो कि 30 से 35% है। जैसे ऑफिस की बिल्डिंग, मॉल, होटल, अस्पताल, इन सबको कूलिंग करनी होती है, एसी देना होता है, इसमें सबसे ज्यादा बिजली का खर्च होता है। अब ऐसे में एक और सेक्टर बड़ी तेजी से अमेरिका में उभर रहा है और वो है डेटा सेंटर्स, क्योंकि इस समय डेटा सेंटर्स की डिमांड बड़ी तेजी से बढ़ रही है और वहां पर बड़े बड़े सर्वर सिस्टम होते हैं जिनको बहुत ही ज्यादा पावर चाहिए। अब जैसे आप समझ लीजिए कि गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े जो दिग्गज कंपनियां हैं वो अपने बड़ी बड़ी डेटा सेंटर्स खोल रहे हैं और डेटा सेंटर में बिजली की डिमांड बहुत ही ज्यादा होती है, खपत भी ज्यादा है, क्योंकि ये 24/7 चलते हैं और इसको कूलिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब कूलिंग के लिए बिजली की खपत होगी ही। अब इससे समझिए कि अमेरिका के पूरे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का 4 से 5% बिजली सीधे डेटा सेंटर में जाता है और यह उम्मीद किया जा रहा है कि आगे चल के डेटा सेंटर्स को 10% तक, यानी पूरे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का 10% तक अकेले कंजम्पशन की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि आने वाला दौर तो आप जान ही रहे हैं एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग का है। और इस समय अमेरिका में क्लाउड कंप्यूटिंग एकदम बूम सेक्टर है। बस ये समझ लीजिए कि ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे कि अभी आपको बताया मैंने, अमेजन, गूगल, फेसबुक और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये अपने क्लाउड कंप्यूटिंग को किराए पर देती हैं और इसी किराए को लेकर दुनिया भर के और ऐप बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर बूम कर रहा है। यानी कि अमेरिका की क्लाउड कंप्यूटिंग इस समय हैवी डिमांड पर है, खासतौर पर एआई के कारण। इसलिए जरूरत पड़ रही है डेटा सेंटर्स की। अब समझ लीजिए कि डेटा सेंटर्स की इतनी ज्यादा जरूरत है कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ये सब बड़ी कंपनियां दूसरे देशों में भी जाकर अपने डेटा सेंटर्स खोल रही हैं, बहुत ही ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि सिर्फ अगर अमेरिका में खोलेंगे तो अमेरिका की जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आ जाएगा। तो भैया ऐसे में पावर डिस्ट्रीब्यूशन अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। अब अमेरिका को ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो देनी ही देनी है, साथ ही साथ उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। अब इस इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनको चाहिए ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर ये ज्यादातर वैसे यूरोपीय कंपनियों से मंगवाते हैं, जैसे सीमेंस, एबीबी, सेंडर्स इलेक्ट्रिक, इन सब से। लेकिन ये सब कंपनियां भी इस समय अमेरिका के ट्रांसफार्मर के डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही है और यही वजह है कि अब अमेरिका को भारत की याद आ रही है। और यहाँ पर इन्होंने सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस को लगभग 900 करोड़ रुपए के ट्रांसफार्मर का ऑर्डर दिया है। मतलब ये समझिए कि भारत में पहली बार किसी विदेशी कंपनी ने अपने डेटा सेंटर्स के लिए भारत के ट्रांसफार्मर चुने हैं और इसके लिए एक अमेरिकी कंपनी है टेलीग्रास इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन, इसने ये ऑर्डर दिया है। और इसके लिए उन्होंने अभी हाल ही में 2026 में कॉन्ट्रैक्ट भी किया है और बोला है कि भैया 20 महीने के अंदर हमें ये सारे ट्रांसफार्मर की डिलीवरी चाहिए, जिसमें ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग सब कुछ आप कीजिए, यानी भारत में ही होगी और हमें 20 महीने के अंदर डिलीवर कर दीजिए। खैर आपको बता दें कि भारत हर साल 4 से 5 लाख ट्रांसफार्मर बनाता है और इसमें तकरीबन 1 लाख ट्रांसफार्मर 160 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करता है। मतलब अगर देखा जाए तो भारत दुनिया में ट्रांसफार्मर के प्रोडक्शन में 5वें-6वें नंबर पर आता है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत की जो डिमांड है ट्रांसफार्मर की वो बहुत ज्यादा है, इसलिए भारत को इंपोर्ट भी करना पड़ता है। अब देखिए हाल ही के सालों में भारत को हर साल 2500 से 3000 ट्रांसफार्मर इंपोर्ट करना पड़ा है, क्योंकि अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर यानी कि यूएचवी ट्रांसफार्मर इंडिया में प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है और हम यही ट्रांसफार्मर दूसरे देशों से मंगाते हैं।
तो ऐसे में अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी का भारत पर भरोसा बढ़ना एक ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट का बहुत बड़ा संकेत है। और ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर ये ग्लोबल सप्लाई चेन में अपने प्रोडक्ट्स को प्रूव कर सकता है। और यही कारण है कि अभी हाल ही में यूरोपीय कंपनी सीमेंस ने भारत में तकरीबन $226 मिलियन का इन्वेस्ट ट्रांसफार्मर के सेक्टर्स में करने जा रही है, जिसमें वो 300 MVA के हाई पावर ट्रांसफार्मर बनाएगा, जो कि पावर ग्रिड, डेटा सेंटर, स्टील प्लांट, ऑयल रिफाइनरी और सेमी कंडक्टर के साथ साथ हाइड्रोजन प्लांट में भी डिस्ट्रीब्यूशन के काम में आएगा। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू है, जहां पर भारत अब अपने आप को साबित कर सकता है। खैर, इस मामले में आप क्या सोचते हैं, प्लीज अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।